शिक्षा बिंदु क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आज मैं बहुपद का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो मैं कल आपको बहुपद का टोटल एकदम फार्मूला एक वीडियो में लिखवा दिया हूं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। देखिए ये आप क्वेश्चन मैं जा रहा हूँ बनाने, जो बहुपद का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक से लेकर हम आए हैं बहुपद चैप्टर से, जो क्लास 2 का यानी क्लास 10 चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। ठीक, सबसे पहले देखिए मैं क्वेश्चन को उतार दिया हूँ, उसके बाद देखिए अब हल हम लिखेंगे। क्या आप अब जा रहे हैं क्वेश्चन को हम हल करने, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एकदम हल में उतार देंगे हम। देखिए हल यानी हल लिख देते हैं। हल हो गया। देखिए हल में क्वेश्चन को उतार देते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारने से हल में उतारने से पहले क्वेश्चन को हम बार बार पढ़ लेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात करने के बाद और करा और शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। शून्य ज्ञात करने के बाद कह रहा है गुणांकों और शून्य को और गुणांकों के बीच सत्यता जांच करने के लिए कह रहा है। देखिए सबसे पहले हम कह रहा है क्वेश्चन जैसे आप कह रहा है वैसे हम उतार देंगे। कह रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर का शून्य ज्ञात कीजिए। यानी शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कह रहा है, सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर हम 0 लिख देंगे। ठीक, 0 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद देखिए 0 लिख देंगे। आप देखिए इसको हम शून्य ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम उतार देंगे, योग ही नहीं रहा है। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल में उतार देंगे। देखिए उतार दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। ठीक, उतार देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब हम सोल्व कर रहे हैं। शून्य सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। अब ज्ञात करने हम जा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी देखिए ऐसा हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर ऐसा सोल्व करना है ना कि गुणा करने पर आया 10। ठीक, गुणा करने पर आना चाहिए 10 और घटाए या जोड़े, घटाए या जोड़ हमको यहाँ 7 आना चाहिए और गुणा करने पर यहाँ निश्चित यहाँ 10 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस। ठीक, ये देखिए 7x है, तो ऐसे कैसे हम गुणा करेंगे, जोड़कर कैसे करेंगे, यहाँ पर यहाँ 7 आना चाहिए, 7x यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ गुणा करने पर 10 आना चाहिए। देखिए 5 और 2, हम 5 2 को लेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 हो गया। अब 5 में 2 का गुणा करेंगे तो सीधे 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी 5x यहाँ हो गया 5x प्लस का प्लस। अब ध्यान दीजिए, अब एक हो गया 2x। ठीक, 2x प्लस अब 10 अब बराबर 0 का 0 ले लेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसमें देखेंगे किसका कॉमन हो रहा है। अब देखेंगे इसमें किसका कॉमन हो रहा है। देखिए हो गया यहाँ तक, यहाँ के यहाँ हम चिन्ह दे देंगे, यहाँ भी यहाँ का चिन्ह देंगे, यानी x का कॉमन करेंगे हम, x का कॉमन। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे x प्लस 5। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, प्लस 2 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद ये वाला टोटल हम उतार देंगे यहाँ पर, x प्लस 5 बराबर 0। बच्चों के मन में ख्याल आता होगा कि ये सर क्यों उतार दिए यहाँ पर, एक ही क्यों उतार दिए। हम इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर उतारे हैं। देखिए क्योंकि x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए प्लस का प्लस, x का गुणा करेंगे 5 में तो 5x हो जाएगा। अब देखिए प्लस का प्लस हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x हो गया। देखिए प्लस का प्लस। ठीक, 2 का गुणा करेंगे 5 में, यानी 2 का गुणा करेंगे 5 में 10 हो जाएगा बराबर 0 का 0। अब देखिए यहाँ तक फाइनली हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया x प्लस 5 हो गया। अब देखिए क्या शून्य ज्ञात करना है, x बराबर 5 हो गया। ठीक, यहाँ भी x हो गया और प्लस 2 हो गया। ठीक, हमको शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x प्लस 5 अब बराबर 0। ठीक, इसको भी ले लेंगे, x प्लस
2 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब x बराबर आ गया 0-5, इसमें प्लस में है तो उस लग जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ आ गया आंसर x बराबर -5। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा उसी तरह x बराबर 0, इस लेंगे प्लस है, तीसरे लेंगे माइनस में हो जाएगा 2 हो गया, x बराबर इतना हो गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। यानी x बराबर हो गया -5, और देखिए, और एक हो गया -5, ये दूसरा हो गया -2। ठीक, इसे हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। कह रहा है इसमें देखिए, शून्य तो हम ज्ञात कर दिए, अब क्या कर रहा है, और शून्य के उन गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की सत्यता जांच कीजिए। ठीक, तब सत्यता जांच करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ, मान लेंगे क्या मान लेंगे, देखिए क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे अल्फा, अल्फा हो गया। ठीक, अल्फा किसको मान लेंगे, इसको 5 को, माइनस हो गया। ठीक, -5 हो गया। ठीक, अब देखिए बीटा मान लेंगे, किसको बीटा मान लेंगे, बीटा मान लेंगे -2 को हम बीटा मान लिए। ठीक, अब देखिए हम सत्यता के अब जांच करने जा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ बना दे रहे हैं हम। देखिए सत्यता की जांच। ठीक, देखिए सत्यता की जांच करेंगे हम, कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए। अब ए वाला है ना, इसको हम मान लेंगे ए, यानी ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया 1। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इसको मान लेंगे बी, यानी बी बराबर कितना हो गया, बी बराबर हो गया हमारा 7। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सी हो गया 10। ठीक, यानी सत्यता की जांच करने के लिए कहा है तो हम लिख देंगे, यार इसको तो मान लिए, अल्फा का मान ये हो गया, ये बीटा का मान हो गया। ठीक, यानी सत्य का जांच करने के लिए सबसे पहले योग को फार्मूला हम कल बताए थे, योग के लिए एक फार्मूला बताए थे, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे में a। एक गुणनफल के लिए हम फार्मूला कल बताए थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a। अब देखिए इसी का यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक, कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, शून्य का गुणनफल, यानी शून्य का गुणनफल हम लिखेंगे। अरे पहले योगफल निकाल देते हैं, यानी शून्य का गुणनफल, योगफल निकाल देते हैं। सबसे पहले योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक, बराबर -b बटे में a हो गया। देखिए -b बटे में a। ठीक, -b बटे में, देखिए इसको चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, -b को क्या क्या हम क्या कहते हैं, -b को हम कहते हैं, -b को कहते हैं -x² का गुणांक, -x² का गुणांक। ठीक, अब देखिए x² का गुणांक, a को हम क्या कहते हैं, x का गुणांक। ठीक, याद कर लीजिएगा ये, यार ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा, यानी सत्यता की जांच करने के लिए कहा है, तो हम सत्यता का जांच कर रहे हैं। कैसे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कितना मान दिया है, देखिए अल्फा का मान दिया है -5, तो हम अल्फा का लिख दिए -5। ठीक, प्लस का प्लस, बीटा का मान क्या दिया है, बीटा का मान दिया है देखिए -2, तो हम -2 लिख दिए। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अब ध्यान दीजिए, -b का मान क्या दिया है, -b का, यानी माइनस तो फॉर्मूला में लगा है। ठीक, लिख देंगे, b का मान क्या दिया है, b का मान दिया है देखिए 7 दिया है ये। ठीक, यहाँ हम 7 उतारे, देखिए b का मान हो गया 7। ठीक, a का मान क्या दिया है 1, तो हम 1 लिख देंगे। ठीक, फॉर्मूला में ये माइनस तो माइनस क्लियर वहां तक है, ध्यान दीजिएगा। जोड़ने पर हुआ देखिए -5 प्लस, ठीक, -2 कितना हुआ, सीधे हुआ -7। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, -7 हुआ बराबर, -7 बराबर
क्या हुआ, -7 में अगर 1 का भाग हम देंगे तो -7 हुआ। यानी देखिए यहाँ तक सत्यता की जांच हो गया, ये वो फल के लिए सत्यता का जांच हो गया। अब गुणनफल का जांच करेंगे, कैसे करेंगे, यानी शून्यकों का गुणनफल हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, यानी लिखेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ठीक। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला हम बताए हैं, C/A। आप ध्यान दीजिएगा, अल्फा का मान क्या हम बतलाए हैं, अल्फा का मान माने यहाँ पे कि नहीं, -5, तो अल्फा का हुआ -5। अब गुणा का चिन्ह हो गया ठीक, इंटू है तो बीटा का मान क्या हम बतलाए हैं, -2 मान लिए हैं, -2 हो गया, -2 ठीक, बराबर का बराबर। सी का मान आप देखेंगे कितना सी का मान है, सी का मान कितना बतलाए, देखिए 3 बतलाए हैं, कितना 3, यानी हम लिख दिए 10। अरे सी का मान बतलाए हैं 10, देखिए 10 बतलाए हैं, यानी 10 लिख दिए ठीक। एक मतलब मान कितना बतलाए हैं, 1, 1 लिख दिए। यानी देखिए यहाँ आप गुणा करेंगे, -5 का गुणा करें -2 में तो सीधे सीधे हुआ क्या हुआ, 10 हुआ सीधे सीधे बराबर, यानी 10 हुआ। यानी देखिए हमारे फाइनली एकदम सत्यता की जांच हम कर चुके हैं। यानी कह रहा था क्वेश्चन में, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 का गुणांक, अरे का शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले शून्य ज्ञात कीजिए और गुणा और शून्यकों एवं गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी सबसे पहले हम देखिए शून्य ज्ञात कर दिए, इतना हम शून्य ज्ञात कर दिए, उसके बाद हम सत्यता की जांच कर दिए। देखिए ये हमारा आंसर है, हमारा आंसर है। देखिए इसी के आधार पर अब दूसरा क्वेश्चन, उसी के आधार पर एकदम दूसरा क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं। कितना, दूसरा क्वेश्चन उसी के आधार पर एकदम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। क्या इसमें बदलाव है, एकदम इसमें कुछ बदलाव नहीं है। आप कहेंगे क्या बदलाव है कुछ बदलाव नहीं है, ध्यान दीजिएगा। क्या एकदम 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। एकदम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं बदलाव है, एकदम थोड़ा सा बदलाव है। कितना, एकदम थोड़ा सा। ध्यान दीजिए कहाँ बदलाव है। सबसे पहले एकदम क्वेश्चन हम पढ़ लिए, दूसरा में हल में हम उतार देंगे क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक आपको पढ़ लेना है, यानी हम पढ़ लिए ठीक। देखिए अब हल में उतार दे रहे हैं क्वेश्चन को सीधे, यानी देखिए 6x² हो गया, -3 हो गया, -7x हो गया ठीक, हो गया। यहाँ तक क्लियर कर रहा है, शून्य ज्ञात कर, यानी बराबर हम 0 ले लेंगे ठीक, बराबर 0 ले लिए। अब ध्यान दीजिए, यानी इसको हम सजा देंगे, थोड़ा सा एकदम बदलाव कर देंगे। यानी देखिए 6x² यानी -7 हो गया, -7x हो गया, -3 हो गया, बराबर 0 हो गया ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ आगे 6 लगा हुआ, उस वाला में हम बताए थे उसमें कुछ भी नहीं था, इसमें आगे थोड़ा सा 6 है। तब कैसे एकदम कितना बच्चा एकदम कन्फ्यूज जिया जाता है कि हम कैसे बनाए, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये वाला को जो x के आगे रहेगा उसको सीधे इसमें गुणा कर देना है, यानी हम गुणा कर दिए, यानी 6 छतरी कितना हो गया, 18, यानी 18 हो गया ठीक, 18 हो गया, छतरी 18, छतरी 18। यानी ऐसा आप करना है, यानी गुणा करने पर 18 आना चाहिए, गुणा करना पर 18 आना चाहिए। और ध्यान दीजिए गुणा करने पर 18 और जोड़े या घटाए -7 आना चाहिए ठीक, -7 आना चाहिए ठीक। तो कैसे आप करेंगे, ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करेंगे आप। सबसे पहले ये उतार देंगे 6x² का 6x² ठीक। अब ध्यान दीजिए -9 हो गया, -9x हो गया, अब प्लस 2x हो गया, अब -3 बराबर 0 का 0। कैसे, ध्यान दीजिए, देखिए -7 अरे -9 अब +2 यानी कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा ठीक। और दोनों में गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी माइनस में 18 हो जाएगा। एकदम क्लियर यहाँ तक ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिए इसमें किसका कॉमन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें किसका कॉमन हो रहा है, किसका कॉमन हो रहा है, ध्यान दीजिए। यानी देखिए किसका कॉमन हो रहा है, 3x² का, कितना का हो रहा है, 3x² का कॉमन हो रहा है। देखिए हो गया ठीक, 3x का कॉमन हो रहा है, इसमें क्या रखेंगे 2x हो गया,
अब -9 हो गया। ठीक, अब उसी तरह यहाँ प्लस लगाएंगे आप। ठीक, प्लस लगा दिए। ठीक, देख लेके मिला लेते हैं, अगर गड़बड़ी तो नहीं हम की है ना। देखिए हम गड़बड़ी कर दिए हैं। ठीक, गड़बड़ी कहाँ की है, जो इसका कॉमन होना चाहिए आपको। पता नहीं, देखिए अब हम कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। देखिए किसका कॉमन हो रहा है 3x का। कितना का हो रहा है, 3x का कॉमन करेंगे। देखिए 3x को अगर हम कॉमन कर दिए तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2x अब -3। कैसे, देखिए यानी 3x का गुणा करेंगे 2x में तो 6x² हो गया। ठीक, अब माइनस, यानी माइनस, देखिए माइनस, यानी देखिए 3x में अगर गुणा करेंगे -3 का तो -9 आ गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब प्लस में यहाँ 1 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जस का तस हम उतार देंगे। ये जस का तस उतार हम उतार देंगे। ठीक है, उतार दे रहा है। देखिए 2x - 3 बराबर 0। कैसे, क्यों उतारे हैं, आपको बार बार हम बता दे रहे हैं कि कॉमा जब किया है तो उतारे हैं। क्यों, इस जब एक का हम गुणा करेंगे इसमें तो इतना आ गया 2x। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, +1 का अगर गुणा करेंगे हम 3 में तो आ गया -3। ठीक, बराबर 0 के 0। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, आप सोल्व करेंगे। यार ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक, हो गया यहाँ तक क्लियर। यार देखिए 3x हो गया अब +1। ठीक, एक हो गया। ठीक, दूसरा यानी 2x - 3 बराबर 0 के 0। तो आप क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात करने के लिए हम तो शून्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए 3x बराबर 3x + 1 बराबर 0, 1 हो गया। ठीक, 2x - 3 बराबर हो गया 0। ठीक, अब ध्यान दीजिए x बराबर हो गया 0, इस a प्लस में तो इस लग जाएगा था माइनस में हो जाएगा तो 1 हो गया। ठीक, 3x बराबर -1। अब देखिए x बराबर फाइनली यहाँ आ गया, यहाँ फाइनली x बराबर आ गया हमारा 1/3 जो माइनस में है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी उसी तरह होगा 2x बराबर 0, माइनस में तो प्लस में जाएगा। ठीक, यानी x बराबर सीधे सीधे फाइनली हमारा हो गया 3/2। ठीक, प्लस में, यानी देखिए यानी x बराबर हो गया -3 बटे में, अरे -1/3, एगो के आ गया 2/में और 3/2। यानी देखिए इसको अब मान हम लेंगे। क्या कर लेंगे, मान लेंगे। एगो के अल्फा मान लेंगे, एगो को बीटा। हमको सत्यता जब जांच करना होगा तो एगो का अल्फा और एगो के बीटा फाइनली हम मान लेंगे। देखिए यहाँ मान ले रहे हैं, माना। जब सत्यता की जांच करना होगा तो हम मान लेंगे। यानी अल्फा हो गया -3 में, अरे -1/3। ठीक, बीटा हो गया, कितना हो गया 3/2। अब यहाँ क्या करेंगे, हम सत्यता का आप जांच करेंगे। यानी सत्यता की हम जांच करेंगे, यानी सत्यता की हम जांच करेंगे। सत्यता की जांच करने पर, ठीक, जांच करने पर क्या, सबसे पहले इसको मान लेंगे a, यानी a बराबर हो गया 6। ठीक, अब b बराबर हो गया -7, a बराबर हो गया 6, b बराबर हो गया -7। अब c बराबर क्या हो गया -3। ठीक, c बराबर हो गया -3। अब ध्यान दीजिए, यानी सत्यता की जब जांच करने को ये कहेगा तो एक हम फार्मूला आपको बताएं, योग के लिए एक फार्मूला बताएं, गुणनफल के लिए फार्मूला बताएं। इसमें जो ये दिया है बहुपद 6x² -3 -7x के गुणांकों, अरे शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात कर दिए, अब सत्यता की जांच करने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए हो गया यहाँ तक क्लियर। अब योग हम करेंगे, क्या योग के लिए, शून्यकों का योग के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। शून्यकों का योगफल के लिए एक फॉर्मूला आपको बताए हम, और एक वीडियो में पढ़ा भी दिए हैं हम। देखिए अल्फा प्लस
बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए हम बतलाए हैं। ठीक, माइनस बी बटे में ए। देखिए जो वहाँ हल थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था इसमें। देखिए जो है बी माइनस, जो माइनस बी है ना उसको क्या कहते हैं, माइनस एक्स का गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनस एक्स का गुणांक कहते हैं। यानी बी को हम कहते हैं, माइनस बी को क्या कहते हैं, माइनस एक्स का गुणांक। ठीक, एक्स का गुणांक याद कर लीजिएगा आप। ठीक, यानी ए को हम क्या कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यानी योग शून्यकों का योग अब निकालेंगे। क्या करेंगे, योग। देखिए अल्फा हम किसको माने हैं, ध्यान दीजिएगा, अल्फा हम किसको माने हैं। देखिए अल्फा माने हैं माइनस एक बटे में तीन को माने हैं, तो अल्फा के जगह माइनस एक बटे में हम तीन लिख देंगे। ठीक, अब प्लस का प्लस लिख देंगे। ठीक, बीटा किसको माने हैं, तीन बटे में दो को माने हैं, तो यानी तीन बटे में यहाँ दो हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आप ध्यान दीजिए, यहाँ हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। माइनस बी का मान कितना है, माइनस फार्मूला में दे दिया है माइनस, तो हम माइनस का माइनस लिख दिए। अब बी का मान कितना दिया है, सात दिया है, यानी सात दिया है, माइनस में वो सात दिए है, तो माइनस में सात लिख दिए। अब ध्यान दीजिए ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है छः। यहाँ देखिए ए बराबर छः मान लिया सीधे सीधे, यानी छः लिख दिए। ठीक, क्या ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ आप निकालेंगे लॉसर निकालेंगे। क्या कर लॉसर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लॉसर। क्या निकालेंगे, तीन दो का लॉसर कितना हुआ, छः, छः हम लिख दिए। ठीक, ठीक, यानी कितने बार में, तीन का अगर भाग देंगे छः में तो दो बार में गया, यानी दो का उसमें गुणा करें तो माइनस दो, प्लस का प्लस, इतने यहाँ कितना हुआ, तीन, यानी तीन हुआ। यहाँ सीधे से किलरी हुआ, सीधे तीन बार में यहाँ सीधे नौ हो गया। ठीक, यहाँ नौ। यहाँ देखिए इसमें भी माइनस में फार्मूला, माइनस में भी ओहो फार्मूला में भी माइनस है और उस क्वेश्चन में भी माइनस है। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस, यानी सात बटे में छः हो गया। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस आएंगे छोटा संख्या है और प्लस नौ, यानी सीधे कितने सात बटे में छः हो गया, यानी सात बटे में छः बराबर सात बटे में छः। ठीक, यहाँ देखिए यानी शून्यकों का योगफल के लिए हम सत्यता जांच कर चुके हैं। अब गुणन यानी सत्यता जांच कर चुके हैं। अब देखिए अब गुणनफल के लिए जांच करेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल के लिए जांच करेंगे। देखिए जो है शून्यकों का गुणनफल, क्या गुणनफल। ठीक, जो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हो गया, जिसका फॉर्मूला होता है सी बटे में ए, सी बटे में ए हो गया। जो सी को हम कहते हैं, क्या सी को हम कहते हैं, सी को हम कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं, अचर पद। ठीक, यानी ए को तो हम बताइए आपको दिए हैं, क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या धरेंगे, यहाँ का हम चिन्ह देंगे। ठीक, अल्फा का मान माने हैं, अल्फा का मान हम मान चुके हैं माइनस एक बटे में थ्री, माइनस एक बटे में थ्री गुणा का चिन्ह दे देंगे। अब बीटा का मान क्या माने है, तीन बटे में टू, यानी तीन बटे में टू हो गया। तीन से तीन कैंसिल हो गया, यानी हो गया सीधे सीधे फाइनली माइनस वन बटे में टू। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सी का मान क्या माने हम, सी का मान माने देखिए माइनस तीन, कितना माने हैं, माइनस तीन, सी के जगह पर माइनस तीन लिख दिए। ठीक, अब छः मतलब एक मान क्या है, छः, तो हम छः लिख दिए, छः। ये भी कट जाएगा दो बार में, यानी यहाँ भी आया माइनस वन बटे में टू, यानी देखिए हमारा आ चुका है। ठीक, माइनस वन बटे में टू। ठीक, यानी अल्फा प्लस बीटा का सत्यता के मान जांच करने पर हमारा आया है, कितना आया है, आया है सात बटे में टू। देखिए हम जांच तो करिए दिए हैं, यहाँ भी बराबर लाना था हमको, यहाँ भी बराबर लाना था, तो यहाँ भी बराबर लाइए दिए हैं, यहाँ भी बराबर हम लाइए दिए, यानी सत्यता की हम जांच कर चुके हैं। ठीक,
इसी तरह सत्यता की जांच किया जाता है। हम सत्यता की जांच कर चुके हैं। देखिए कह रहा था क्वेश्चन में बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को और गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी देखिए शून्य सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे, उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता के हम जांच कर दिए यानी योगफल, यानी शून्य का योगफल ज्ञात कर दिए, पहला जांच कर दिए, और दूसरा शून्य का गुणनफल भी जांच कर दिए, यानी दोनों इसका भी बराबर ले दिए, इसको भी बराबर ले दिए, यानी हम फाइनली सत्यता की जांच कर चुके हैं। देखिए आप देखिए तो हम तीसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। उसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने के इसमें नहीं कहा, शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें कह रहा था। इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 5 और गुणनफल 3 है, दे दिया, यानी शून्यकों का योग और गुणनफल का योग दोनों दे दिया है। यानी आपको हम कल फॉर्मूला एक फाइनली बताए थे, द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला बताए थे। देखिए जो याद कर लीजिएगा, द्विघात बहुपद बराबर, यानी द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग, ठीक, x प्लस, ठीक, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल, यानी होता है x² माइनस योगफल x प्लस गुणनफल, फॉर्मूला होता है जो। देखिए जो हम इसी के आधार पर एकदम सेम टू सेम बैठाएंगे। आप सबसे पहले हम उतार लेंगे, यानी हॉल में हम उतार लेंगे। देखिए हॉल में उतार ले रहे हैं, ठीक, क्या करेंगे, क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए आप, कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 5 है, यानी योग 5 दे दिया है, ठीक, यानी योग दे दिया है आपको 5 दे दिया है, ठीक, कह रहा है योग 5 दे दिया। उसके बाद फिर पढ़िए और गुणनफल 3 है, योग 5 है गुणनफल 3 है, गुणनफल कितना है 3 है, ठीक, गुणनफल 3 है, ठीक, यानी शून्य, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फाइनली कह रहा है आपको। यानी अब सबसे पहले क्या उतारेंगे आप, योग उतारेंगे, यानी योग उतार दीजिए हल में, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है हमको 5 दे दिया है, ठीक, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या कहते हैं, शून्यकों का योगफल, ठीक। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा, ठीक, यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल, दे दिया है कितना 3 दिया है। अब फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे, अब इसीलिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर, ठीक, क्या लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला होता है एक x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अब कुछ नहीं करेंगे, एकदम चुटकी भर में बना लेंगे हम। देखिए क्या करेंगे, x² का x² माइनस का माइनस, ठीक, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, यानी योग, योग कितना दिया है 5, यानी 5 लिख देंगे, ठीक। अब x की x प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना दिया है 3, तो हम 3 लिख दिए, ठीक। अब कुछ नहीं चुटकी बन गया। देखिए x² माइनस गुणा करेंगे कितना होगा 5x प्लस कितना होगा 3, यानी सीधे हमारे फाइनली आंसर आ चुका है, यानी द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर चुके हैं। यानी देखिए द्विघात बहुपद। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखिए चौथा जो क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो चौथा क्वेश्चन लेकर आए हुए इसमें क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात करें, द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 शून्य ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे आपको हम बताइए दिए कैसे ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हम हॉल में क्वेश्चन को उतार लेंगे, इस हॉल में हम क्वेश्चन को उतार लिए, ठीक, क्या उतार लिए, x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का कहले बा शून्य ज्ञात करे के, ठीक, ध्यान दीजिए, यानी x² का x², हम बार बार आपको बता दे रहे हैं, यानी गुणा करने पर आपको यहाँ आना चाहिए, ठीक, या जोड़ने घटाने पे यहाँ आना चाहिए, ठीक, यानी हमको फाइनली 6 लाना है गुणा कर कर, ठीक, 6 लाना है गुणा कर, यानी यहाँ जोड़े या घटाए यहाँ लाना है हमको -5, तो क्या करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, -3 को लेंगे और -2 को लेंगे। -3 और -2 को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब -2 और -3 को गुणा करेंगे तो प्लस में 6 हो ही जाएगा। ठीक, यानी देखिए -3x और -2x प्लस 6 बराबर 0 का 0। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ किसका कॉमन होगा, अब यहाँ हम कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, कॉमन, यानी क्या होगा, x -3। अरे देखिए क्या कॉमन होगा, एक्स हो गया अब -x3 का कॉमन हो गया। ठीक, यहाँ -2 का 2 हो ही गया। ठीक, यहाँ हम क्या उतारेंगे, ये वाला सेम टू सेम यहाँ उतार देंगे, यानी x -3 बराबर 0 का 0। बार बार आपको बता दे रहे हैं कि क्यों उतार रहे हैं, क्या है कि कॉमन हुआ है। क्या है, देखिए -x3 का कॉमन हुआ है। कैसे, यानी x का गुणा करे में गए x में तो x² हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ठीक, फिर x का गुणा करेंगे -3 में तो -3x हो गया। ठीक, यहाँ हो गया, ध्यान दीजिए। फिर -2 का गुणा करेंगे x में तो -2x हो गया। फिर देखिए -2 का गुणा करेंगे -3 में तो +6 हो गया, यहाँ बराबर 0 का 0। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, x -3। ठीक, एक हो गया। ठीक, दूसरा x -2 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक क्लियर। यहाँ ध्यान दीजिए, x -3 बराबर 0। ठीक, काहे हमनी के शून्य ज्ञात करे के बाद। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, x -2 बराबर 0। ठीक, यहाँ तक क्लियर। उसी तरह कुछ नहीं करना है हमको, x बराबर 0 यानी माइनस है तो उस लंग जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 6+3। ठीक, यानी यहाँ तक क्लियर। कितना आ गया, 3। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ आ गया x का मान 3। यहाँ ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, इस लेंगे माइनस से लग जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2, यानी x बराबर यहाँ भी आएगा 2। हमको क्या कह रहा था, शून्य कह रहा था द्विघात बहुपद x² -5x + 6 के शून्य ज्ञात कर, यानी हम शून्य ज्ञात कर चुके हैं। यानी हमारा सीधे सीधे इसीलिए आंसर आ गया। इसीलिए x बराबर 3,2। देखो आंसर लिया दिले बानी। एक आधार पर एकदम ऑब्जेक्टिव 3-4 नंबर एकदम ऑब्जेक्टिव एकदम निश्चित आता है। ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा, इस सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। ठीक है, देखिए अगला हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद का एक 5वां क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एकदम अच्छा है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ऑब्जेक्टिव में तो इससे बहुत आता है, ऑब्जेक्टिव में एकदम बार बार आता रहता है, इसके आधार पर बार बार आता रहता है। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्टिव में भी दे देता है, ऑब्जेक्टिव में तो आता ही रहता है। सबसे पहले कैसे इसे बनाएंगे, देखिए समझिए आप। यानी द्विघात बहुपद 2x² -8x + 6 के शून्य योग एवं गुणनफल ज्ञात करें, यानी दोनों ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a एक फार्मूला होता है, ये ज्ञात करना है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, ये ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं हल में, यानी उतार लिए 2x² -8x + 6 का 6 बराबर 0 का 0। ठीक, पहले सबसे पहले इसको मान हम लेंगे, क्या मान लेंगे, a का मान कौन हो गया, 2, यानी a का मान हो गया 2, यानी b का मान हो गया, b का मान हो गया -8। ठीक, c का मान हो गया, c का मान हो गया 6, c का मान 6 मान लिए। ठीक, मान लिए। क्या कह रहा है, कह रहा पहला योग और दूसरा गुणनफल, यानी 1 2। हमको 2 को ज्ञात करे के बाटे, का गो 2 गो कौन चीज, योग और गुणनफल। सबसे पहले योग खातिर हम फॉर्मूला लगाएंगे, लिखेंगे शून्यकों का योगफल, यानी इसीलिए यहाँ हम दे देते हैं शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सीधे फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी -b/a। आपको हम -b को बताइए दिए हैं क्या कहते हैं, -x का गुणांक। आइए को तो हम बताइए दिए आपको क्या कहते हैं, x² का गुणांक। ठीक, यानी देखिए -b/a। ठीक, यहाँ तक क्लियर। -b किसका मान है, -b यानी माइनस फार्मूला में, तो फार्मूला में लिख दिए। ठीक, b का मान कितना है तो 8, तो 8 लिख दिए। a का मान कितना है तो 2, तो हम 2 लिख दिए। ठीक, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है,
यानी माइनस माइनस सीधे कितना हो गया प्लस, यानी 8/में 2 सीधे कट गई 4, यानी 4 आ गया। कौची अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 आ गया। ठीक, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, अब ज्ञात करेंगे गुणनफल। क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी गुणनफल शून्यकों का गुणनफल। क्या गुणनफल, क्या है गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला आता है कितना, C/में ए, यानी अचर पद बटे में x² का गुणांक। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। आप ध्यान दीजिए, C का मान कितना दिया है, यानी C का मान कितना दिया है आपको, ध्यान दीजिए, यानी दिया है 6, तो हम 6 लिख देंगे। ठीक, देखिए A का मान कितना दे ले बा 2, तो हम 2 लिख देंगे। ठीक, सीधे सीधे कट गई, कितना आई 3, यानी हमको हमारे इस क्वेश्चन में कहा था द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक योग और गुणनफल दोनों ज्ञात कर, यानी हम दोनों ज्ञात कर चुके हैं। देखिए यानी कितना आ गया यहाँ अल्फा इंटू बीटा आ गया 3, यानी सीधे हम फाइनली यहाँ आंसर लिख देंगे। ठीक, क्या लिख देंगे आंसर, यहाँ आंसर लिख दिए, इसीलिए देख के आंसर साफा साफा हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आया है 4, यानी 4 लिख देंगे। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गई, बीटा बराबर कितना आ गई 3, यानी हमारा आंसर ये आ चुका है। देखिए फाइनली हमारा आंसर ये आ चुका है। देखिए मैं पूरा उम्मीद के साथ कहता हूं कि देखिए बहुपद का ज़्यादातर पर एकदम फार्मूला, इसके आधार पर एकदम फार्मूला हम बतलाए, एकदम टोटल बतला दिए हैं, इसके आधार पर टोटल क्वेश्चन करवा दिए हैं आज हम। और आज काल भी इसी के आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन जो करा देंगे और फार्मूला के आधार पर। ठीक, मैं पूरा उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुपद बनाना आया होगा। ठीक, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। आप कमेंट कीजिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर आपका एक क्वेश्चन अगर फंसा हुआ है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।